IPsec चाहिए क्यों है? इसलिए चाहिए जी कि आईपी प्रोटोकॉल जो है इटसेल्फ, इसको बनाने वाले ने सोचा भी नहीं था कि इसका मिसयूज भी कभी हो जाएगा, तो उसने उसमें सिक्योरिटी का कोई फीचर ही नहीं रखा। सिक्योरिटी के पॉसिबल इश्यूज क्या क्या आना शुरू हो गए। लोगों ने सोर्स आईपी स्पूफ करने शुरू कर दिए, पैकेट्स को रीप्ले करना शुरू कर दिया, डेटा मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, डेटा को रिकॉर्ड करना और उसमें से जो क्या बातचीत हो रही है उस बातचीत को एक्सपोज करना, स्निफ करना शुरू कर दिया। ये मसाइल आ गए। तो फिर इंटरनेट आर्किटेक्ट्स ने आईपी प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी एक्सटेंशन निकाला, इसको आईपीसेक कहते हैं। वही पुराना आईपी प्रोटोकॉल विद सिक्योरिटी। सो आईपीसेक का जो पैकेट है वो देखने में कैसा होता है, उसका यहां पर वही सोर्स आईपी, वही डेस्टिनेशन आईपी है, यानी इसके 20 बाइट्स वही हैं आईपी वर्जन 4 के। इसके बाद यहां पे जो कैरियर का हेडर है, कैरियर प्रोटोकॉल हेडर, वो हमारे पास या तो AH का हो सकता है या वो हमारे पास ESP का हो सकता है। तो हेडर का जो अंदर इजाफा हो रहा है वो है AH या ESP। तो AH का हेडर यहां लग जाए तब भी हम बोलेंगे IPsec, ESP का हेडर लग जाए तब भी हम बोलेंगे IPsec। तो ये दरमियान में जो शिम हेडर लगना है, ये उसकी बुनियाद पर हम बोल रहे हैं ये IPsec हो गया, यानी IP पैकेट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी तो उसको जरा एक्सटेंड कर दिया गया। ये है सिक्योरिटी का पोर्शन, दिस इज IPsec। सो IP प्लस AH इज इक्वल्स टू IPsec, IP प्लस ESP इज इक्वल्स टू IPsec। अपने आप में ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल उसे ही कहेंगे ना जिसका हेडर लगता है, तो हेडर जो लगता है वो AH और ESP का लगता है। बहरहाल इसको हम कह देते हैं कि हमने आईपी पैकेट में सिक्योरिटी का इजाफा कर दिया, IPsec। अंडरस्टूड? IPsec दो मोड्स में रन होता है, एक टनल मोड है, एक ट्रांसपोर्ट मोड है। टनल मोड में पूरा नया आउटर हेडर है और अंदर एक पैसेंजर है, दिस इज टनल मोड। वेयरएज ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर ये आउटर हेडर है, सॉरी ये इनर हेडर है, दिस इज इनर, नो आउटर, द एक्चुअल इनर हेडर। और यहां पर जो IPsec के जो AH या ESP हैं उनका हेडर है और यहां पर आपका डेटा है। सो दिस इज द एक्चुअल पैकेट जिसके अंदर डेटा और हेडर को अलग करके सिक्योरिटी ऐड की गई है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। सो नो न्यू पैकेट इज क्रिएटेड। सो इन अदर वर्ड्स दिस इज टनल लेस VPN, यानी VPN फिर ऐसे भी बन सकता है जिसमें टनल ना हो। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये हमारा पैकेट है विदाउट IPsec। दिस इज आवर ओरिजिनल हेडर। ट्रांसपोर्ट मोड में क्या हुआ है, दिस इज ओरिजिनल हेडर, ओरिजिनल IP हेडर। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर है आपका जो ये IP हेडर है दैट इज बेस्ड अपॉन पब्लिक IPs इफ यू वांट टू गो विद द इंटरनेट। और IPsec का हेडर यहां दरमियान में आ गया। सो इट्स काइंड ऑफ अ शिम जिसमें आपने स्ट्रेच किया और इस जगह को ब्रेक किया और इसके अंदर आपने ये हेडर ऐड कर दिया। दिस इज ट्रांसपोर्ट मोड। टनल मोड में क्या किया जा रहा है,
कि ये आपका ओरिजिनल हेडर है, इसको एज इट इज नहीं छेड़ा गया, दिस इज एज इट इज, इसके बाहर एक नया हेडर लगा है, दिस इज न्यू हेडर। ये आईपी का है, दिस इज न्यू हेडर। इसमें टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन वो एएसए के जो पब्लिक आईपीस थे हमारे एग्जांपल में वो होंगे, और इधर आ जाएगा आईपीसेक का हेडर। दिस इज कॉल्ड टनल मोड आईपीसेक। अब यहां देखिए पैकेट का फॉर्मेट जब एएच ट्रांसपोर्ट मोड में हो तो बड़ा सिंपल है, ये ओरिजिनल था, इसके अंदर ये जगह ब्रेक की है और यहाँ पे हेडर डाल दिया है, तो आपका एक्सपोज्ड हेडर ओरिजिनल ही, अंदर जो ओरिजिनल पैकेट का हेडर है वही आपका ट्रांजिट हेडर है। लेकिन एक चीज पर गौर हो कि एएच का काम है हैशिंग करना। एएच प्रोटोकॉल बना है मॉडिफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंक्रिप्शन नहीं करता जिस तरह जहीर कह रहे थे, ये सिर्फ हैशिंग करता है। ये करता क्या है, हैशिंग करता है, यानी वो MD5 और SHA का इस्तेमाल AH ने करना है, ये सिर्फ ये करता है। डेटा जो यहाँ पे है वो रीडेबल होगा, इसका काम ही नहीं है इंक्रिप्शन का, बट ये मॉडिफिकेशन को प्रोटेक्ट करेगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक मॉडिफिकेशन प्रोटेक्टेड है। दिस इज हाउ AH वर्क्स इन ट्रांसपोर्ट मोड। अब कोई कहे कि जब आप इस पैकेट को नेट में से गुजारेंगे तो क्या होगा, चलिए छोड़िए नेट को, आप किसी सिंपल राउटर में से गुजार लें इस पैकेट को, तो क्या होगा, जब आपका पैकेट राउटर से इन आउट होता है तो अगर इधर TTL 10 था तो जब यहां निकलेगा तो TTL 9 हो जाएगा, इसका मतलब है राउटर हेडर को छेड़ता है, और इसने हैशिंग कर दी है शुरू से लेकर एंड तक की। तो ये कैसा प्रोटोकॉल है, ये तो किसी राउटर में से नहीं गुजरने देगा पैकेट को, क्योंकि जैसे ही TTL टेम्पर हुआ हैश कोड ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ AH इंटेलिजेंट है, ये म्यूटेबल फील्ड्स ऑफ द आईपी हेडर को हैश नहीं करता। म्यूटेबल फील्ड्स कौन सी हैं, जो हर हॉप पे बदल सकती हैं, उनमें से TTL है, हेडर चेकसम है, ऑफसेट, फ्लैग्स, टाइप ऑफ सर्विस, इन फील्ड्स को नहीं करता हैश, इनको छोड़ के बाकियों को करता है। तो इसका मतलब है सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी को तो हैश करेगा। तो जब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी आपके पैकेट के ओरिजिनल हेडर के हैश में चले गए हैं, तो अब कोई सोर्स आईपी छेड़ के तो दिखाए, कोई डेस्टिनेशन आईपी को हिलाए तो सही। अगर किसी ने ये काम करने की कोशिश की तो AH जो है वो ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब है AH कैन नॉट वर्क इन नेट, AH इज एंटी नेट। आप नेट में कभी भी AH को नहीं चला सकते ड्यू टू इट्स मोड ऑफ एक्शन। तो ये था AH का ट्रांसपोर्ट मोड, जिसमें कोई एक्स्ट्रा हेडर नहीं लगा, ओरिजिनल हेडर इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक चीज नहीं देखने को मिली कि इसने हैश करना है तो पूरे हेडर को पकड़ लिया, ओरिजिनल इन फील्ड्स को छोड़ के, और उसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी भी है। तो कोई हमसे क्वेश्चन करे कि कैन यू कॉन्फ़िगर सच अ VPN वेयर वी ओनली यूज AH टू प्रोटेक्ट मॉडिफिकेशन एंड देन वी एनेबल NAT फॉर दिस ट्रैफिक। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये कभी भी मुमकिन नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते।